We are back with another video. Today we are discussing about the juxtaglomerular apparatus. ठीक है, हमारे पास किडनी की जो हिस्टोलॉजी है उसमें हमारा लास्ट टॉपिक है. ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास juxtaglomerular apparatus क्या होता है. इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ वास्कुलर पोल present between the afferent and the efferent arteriole. ठीक है, efferent and efferent arteriole के दरमियान में एक वेस्कुलर पोल होगा. एपिथेलियल सेल्स का हमारे पास डिफरेंट पोल्स होगा. ठीक है, जो कि हमारे पास कंट्रोल करेगा. बहुत सारे ऐसे फंक्शन करने कंट्रोल करना है हमारे पास, लाइक किडनी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करेगा. यूरिन की फॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा. देखेंगे हमारे पास किस चीज़ के ऊपर कंसिस्ट करा होता है. हमें कंसिस्ट करा होता है मैकुला डेंसा पे. मैकुला डेंसा हम कहते हैं हमारे पास जो यहाँ से हमारे पास डिसेंडिंग थिक असेंडिंग ग्रुप ऑफ हेनले था. यहाँ से हम कहते हैं हमारे पास ये जो डीसीटी स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे अर्ली जो डिस्टर हमारे पास डीसीटी है वहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होता है. हमारे पास स्पेशलाइज्ड हमारे पास सेल प्रेजेंट होंगे. ठीक है, उसको हम कहते हैं हमारे पास क्या कहते हैं, उसको हम मैकुलर डेंसा कह रहे होते हैं. ठीक है, हम कहते हैं इसके हमारे पास जो सेल्स होते हैं हमारे पास टॉल होते हैं, पैक्ड होते हैं, प्रोमिनेंट हम कहते हैं हमारे पास में न्यूक्लियाई जो हैं वो हम कहते हैं हमारे पास में प्रेजेंट होंगे. और हम कहते हैं हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे पास होंगे जो कि हमारे पास स्कैटर्ड होंगे. हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया भी, और हमारे पास जो सोडियम पंप होंगे वो इसके अंदर हम क्या होंगे, हमारे पास एब्सेंट होंगे. ठीक है, टॉलर पैड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई स्कैटर्ड हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया, और सोडियम पंप हमारे पास जो है वो इसमें एब्सेंट होंगे. हम इसका फंक्शन जो है वो क्या होता है कि हमारे पास सेंस कर रहा होता है ऑस्मोलैरिटी को इन द डीसीटी, और इसको फ्लक्चुएट करेगा हमारे पास जीएफआर को. इसके अलावा इसमें हमारे पास सीलियास भी प्रेजेंट होंगे. अच्छा, अब सेंसर के तौर पर हम देखें तो वैसे तो ये हमारे पास फिजियोलॉजी, लेकिन हम थोड़ा बहुत देखें कि हमारे पास ये देख रहा होता है कि NaCl जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, उसको डिटेक्ट कर रहा होगा. अगर हम कहते हैं हमारे पास NaCl जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, NaCl अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेक्ट कर रहा है मैकुलर डेंसा पे, तो इसका मतलब क्या है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से रीनल एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे पास नहीं हो पा रही है. ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इसलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो NaCl आ रहा है. तो ये क्या करेगा, GFR को डिक्रीज़ कर देगा. अगर NaCl हमारे पास कम आ रहा है तो GFR को जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा. ये नेक्स्ट अगर हम फिजियोलॉजी में हम जब देखेंगे तो इसको हम अच्छे से देख सकेंगे कि क्या इसका मतलब है और किस तरह से हमारे पास काम कर रहा होगा. सेकंड, हमारे पास जो सेल होते हैं वो हमारे पास होते हैं जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स. ये हम कहते हैं हमारे पास टूनिका मीडिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एफरेंट आर्ट्रियोल जो होता है ग्लोमेरुलस का, उसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास स्मूथ मसल सेल, स्पेशलाइज स्मूथ मसल सेल इन द एफरेंट आर्ट्रियोल ऑफ द ग्लोमेरुलस. उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं. इनका हमारे पास लार्ज न्यूक्लियाई होता है, स्फेरिकल लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियाई होगा. गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमारे पास प्रेजेंट होगा. ठीक है, और इसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास प्रेजेंट होगा. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, लास्ट हमारे पास स्फेरिकल न्यूक्लियर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और हमारे पास जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स होंगे जिसके अंदर हमारे पास रेनिन होगा. ठीक है, जो कि हमारे पास क्योंकि सिक्रीट करेगा रेनिन को, और हमारे पास कंट्रोल कर रहा होता है GFR वगैरह को. इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास सिक्रीट करेगा एरिथ्रोपोइटिन, जो कि हमारे पास रेड ब्लड सेल बनाने में हमारे पास जो है ना वो हेल्प करेंगे. थर्ड, हम कहते हैं हमारे पास जो सेल्स होते हैं इंक्लूडेड इन द जस्टाग्लोमेरुलर apparatus, वो एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स होते हैं, इनको हम लेसिस सेल्स भी कह रहे होते हैं. ऐसा कुशन हमारे पास फॉर्म करेंगे बिटवीन एफरेंट एंड द इफरेंट. ये हमारे पास जो है वो एक्सटेंड कर रहे होते हैं, साइटो प्रोसेस बना रहे होते हैं बिटवीन द सेल्स. सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, फेगोसाइटोसिस हमारे पास कर रहे होंगे. ठीक है, ओवरऑल अगर हम फंक्शन देखें हमारे पास जो है वो जस्टाग्लोमेरुलर apparatus का, तो ये कंट्रोल कर रहा होता है BP रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कंट्रोल कर रहा होता है. और हमारे पास रेट ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन जो है उसको भी हमारे पास क्या कर रहेगा, हमारे पास जो है वो कंट्रोल करेगा. क्योंकि हमने ओवरऑल पढ़ा है कि हमारे पास जो ओवरऑल हमारे पास जो जस्टाग्लोमेरुलर apparatus होता है वो एज अ बैरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर काम करेगा और डिटेक्ट करेगा कि हमारे पास क्या हमारे पास जो है ना वो ऑस्मोलैरिटी आ रही है, उस हिसाब से हमारे पास चेंजेस लेकर आएगा. लेकिन मैं आप लोगों को जो है ना वो डायग्राम दिखाऊँ जस्टाग्लोमेरुलर apparatus से. हमारे पास कलेक्टिंग सिस्टम में थोड़ी सी जो है वो चीज़ जो हमारे पास रह गई थी वो हमारे पास यही थी कि कॉर्टिकल कलेक्टिंग है, मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, डक्ट ऑफ बेरेनी जो कि एरिया क्रिबोजा में हमारे पास रीनल में खुल जाएगा. ठीक है, लेकिन हम कहते हैं इसको और हमने यही कहा था कि हमारे पास जो है ना वो कॉर्टिकल जो होता है उसकी हमारे पास कोबाइडल एपिथेलियम होती है कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की, लेकिन हमारे पास मेडुलरी बेरेनी की हमारे पास कॉलमनर होती है. ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया सबकी कॉलमनर, लेकिन कॉर्टिकल की हमारे पास कभी कोबाइडल होगी, वाइड ल्यूमिन होता है. इसके अलावा डीसीटी में हम कहते हैं दो सेल्स होते हैं, प्रिंसिपल सेल्स और इंटरकलेटेड सेल्स. अगर हम उसका डिफरेंट देखें तो प्रिंसिपल सेल्स में हम कहते हैं हमारे पास पील साइटोप्लाज्म होता है, स्केंटी हम कहते हैं हमारे पास ऑर्गेनेलिज होती हैं, और हमारे पास शॉर्ट जो है वो माइक्रोविलाई होगा. यानी कहीं कहीं थोड़ी बहुत हमारे पास ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होगी, माइक्रोविलाई शॉर्ट होगा और हमारे पास पेल होगा. इंटरकलेटेड की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास डार्कर होगा साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे पास में ज़्यादा होंगे. ठीक है, डार्क साइटोप्लाज्म इसी वजह से होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, राइबोसोम ज़्यादा है. माइक्रोविलाइज में हमारे पास जो है वो शॉर्ट ही होंगे. मेडुलरी हम कहते हैं हमारे पास जो होता है उसमें कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, उसमें प्रिंसिपल सेल जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि हमारे पास इंटरकलेटेड सेल जो है वो हमारे पास नहीं होंगे. ठीक है, और अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम्स की. हम देख लेते हैं जस्टाग्लोमेरुलर apparatus की. ये हमारे पास जो है वो डायग्राम है, हमारे पास जो है वो जस्टाग्लोमेरुलर apparatus की. जैसे हमारे पास रीना जो है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रीना कॉर्पस्कल है, इसमें हमारे पास ये ग्लोमेरुलर की कैपिलरीज आ रही है. ठीक हो गया, इसके अंदर हम बात करें तो हमारे पास ये जो है वो हमारे पास क्या है, मेसेंजियल सेल्स है. एफरेंट आर्ट्रियोल आ रही है, एफरेंट
एफरेंट आ रही है, एफरेंट आ रही है। अब एफरेंट के हमारे पास देखो कुछ सेल्स हैं ग्रीन से कलर के, जो कि हमारे पास क्या हो गए, स्पेशलाइज हमारे पास सेल है। इनको हम कहते हैं हमारे पास जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल या ग्रेनुलर सेल्स कहेंगे। और ये हमारे पास डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है, जिसके हमारे पास सेल्स जो है उनको हम कहेंगे मैकुला डेंसा। और साइडों में हमारे पास जो प्रेजेंट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, मेसेंजियल एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स होंगे, ठीक है। और ये हमारे पास मिलकर क्या बना देगा, हमारे पास एक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस बना देगा, ठीक है। अगर हम ओवरऑल मैं आपको एक दफ़ा हिस्टोलॉजिकल डायग्राम होता किडनी भी दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारे पास जो है वो किडनी की डायग्राम है। इसके अंदर हमारे पास ये रीनल कैप्सूल नज़र आ रहा है। फिर हमारे पास रीनल जो है वो सारा हमारे पास यहाँ तक कॉर्टेक्स है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो अगर हम इसको जूम इन करें तो हमारे पास ये बोमिन कैप्सूल हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। पोडोसाइट्स है, मेसेंजियम हमारे पास साइडों पे नज़र आ रहा है। ये हमारे पास देखो DCT इसका ल्यूमेन हमारे पास लार्ज है। अगर PCT की बात करें तो देखो इसमें सेल्स हमारे पास बड़े हैं और ल्यूमेन हमारे पास क्या है, इसका नैरो है। फिर हमारे पास मेडुला में हम कहते हैं कलेक्टिंग डट्स लंबी लंबी हमें नज़र आ रही है, ठीक है। कलेक्टिंग डट्स में हमें अच्छे खासे जो है वो क्या नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो है वो कॉलमनर एपिथेलियम है, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं अगर हमारे पास बात करें लूपो फैमिली में, तो लूपो फैमिली में देखो सिंपल स्क्वैमस हमारे पास एपिथेलियम फ्लैट एंड हमारे पास सेल जो है वो नज़र आ रहे हैं। और यही उसका हमारे पास आगे से ट्रांसफर सेक्शन भी है। फिर मुझे यहाँ से रेडल मेडुला है, यहाँ पे हमारे पास पेपिला प्रेजेंट है। पेपिला में भी हमारे पास जो है वो एपिथेलियम हमारे पास प्रेजेंट है। फिर हमारे पास माइनर कैलिसिस वगैरह शुरू हो गए, जहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट हो गई और ऊपर हमें अम्ब्रेला सेल्स जो है वो हमारे पास नज़र आ रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।